Hello everyone. Today we are going to see the exercise 8.1 from trigonometry. So before that we'll see some formulas regarding that exercise. Okay, so let's begin. See, this is a triangle ABC. So we know the formula for sin theta, cos theta and tan theta. अभी sin theta, this is AB is the perpendicular side, BC is base and AC is hypo. We all know this. In some school AB को perpendicular कहा जाता है, BC को base कहा जाता है and AC को hypo ही बोलते हैं. तो sin theta हम ये कैसे ध्यान में रखते हैं? पन्ना, भूखा, प्यासा, हीरा, हरा, भरा. ठीक है, ये मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है. सो इसमें हम क्या करेंगे? साइन थीटा, दिस इज साइन, दिस इज कॉस, दिस इज टैन. सो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा? P अपॉन H. कॉस थीटा इज इक्वल टू B अपॉन H एंड टैन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B. ठीक है. और कुछ स्कूल में क्या बताया जाता है? एंगल के सामने जो साइड है, ए बी जो साइड है, उसे अपोजिट कह के बुलाया जाता है. दिस इज अपोजिट. और ये जो है इसे एडजेसेंट बोलते हैं और ये तो हाइपो ही है. ठीक है. तो ये केस में आपको क्या ध्यान में रखना है? सो क्या टू मतलब एस sin theta is equal to O upon H, that is opposite upon hypo. Cos theta is equal to adjacent upon hypo and tan theta is equal to opposite upon adjacent. So कुछ टीचर ये फॉर्मूले से पढ़ाते हैं, कुछ टीचर इससे पढ़ाते हैं. ठीक है. तो आप जिसमें कंफर्टेबल है वो याद कीजिए और उसके अकॉर्डिंगली हमको प्रॉब्लम सॉल्व करना है. ठीक है. तो अभी हम हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं. ओके. फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारा फ्रॉम एक्सरसाइज 8.1. इन ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B, AB इज इक्वल टू 24, BC इज इक्वल टू 7. सो डिटरमाइन साइन A कॉस A, साइन C कॉस C. ठीक है. पहले जो गिवन है दो ट्रायंगल हमने बनाए हैं फॉर दो कंडीशन जो दिए हुए हैं उसके लिए दो ट्रायंगल बनाए. ठीक है. दिस इज ABC एंड दिस इज ABC. तो अगर साइन ए कॉस ए पहले कंडीशन में कंसिडर करना है तो ये हमारा एंगल थीटा होगा. इसमें AB कितना दिया हुआ है? यहाँ पे 24 लिख लो. BC इज 7 सेंटीमीटर. ठीक है. सो पहले केस फर्स्ट के लिए ये ट्रायंगल है. सो हमको पता है व्हाट इज साइन ए. साइन ए मतलब दिस एंगल जो हमने थीटा कंसिडर किया था, दिस इज ए एंगल. सो साइन ए इज इक्वल टू व्हाट? अगेन P अपॉन H. सो व्हाट इज P? दिस परपेंडिकुलर साइड, दिस इज हाइपो. तो ये आएगा BC अपॉन AC. Sin A is equal to BC upon AC and cos A is equal to AB upon AC, like 24 upon H. बट अभी प्रॉब्लम क्या आ रहा है हमको? हमारे पास H नहीं है. बट वी नो दैट ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. ये राइट एंगल ट्राइंगल है. तो जैसे राइट एंगल ट्रायंगल हम बोलते हैं हमारे दिमाग में पहले क्या आता है? यस, यू आर राइट, पाइथागोरस थ्योरम. सो हम अभी ये ट्रायंगल को पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके AC निकाल लेंगे. ठीक है. सो व्हाट इज द पाइथागोरस थ्योरम? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. AB वी नो व्हाट इज AB? 24 square plus BC is 7 square. So 5 7 6
plus 49 is equal to 625. So AC square is equal to 625. What is AC then? 25 सेंटीमीटर. ठीक है. सो अभी AC आ गया हमारा 25 सेंटीमीटर. तो अभी निकालो. दिस इज माई इक्वेशन 1, दिस इज माई इक्वेशन 2. तो अभी मेरा साइन A क्या आएगा? साइन A इज इक्वल टू BC अपॉन AC. सो व्हाट इज माई BC? BC इज 7 एंड व्हाट इज AC? 25. तो पहला आंसर मेरा आया 7 अपॉन 25. कॉस A इज इक्वल टू AB अपॉन AC. व्हाट इज माई AB? AB इज 24, AC is 25. So this is my cos A. So ये दो आंसर मेरे आ गए. ठीक है. अभी हम सेकेंड केस के लिए कंसिडर करेंगे. सेकेंड केस में साइन C cos C निकालना है. तो हमने क्या किया, ये C एंगल जो है ये बेस में ले लिया ताकि हमको ये आसान हो समझने के लिए कौन सी साइड लेनी है. ठीक है. यही ट्रायंगल है, हमने इस तरीके से निकाला है. तो फिर से चेक करो. ए बी कितना है हमारा? दिस इज 24, बी सी इज 7 और ए सी कितना निकाला था? दैट इज 25. तो अभी ये ट्रायंगल कंसिडर करके हम सेकेंड केस के लिए कैलकुलेट करेंगे. ओके. सो सेकेंड केस क्या है? हमने साइड्स लिख लिए, ट्रायंगल बना लिया है. केस सेकेंड, इसमें क्या निकालना है हमको? साइन सी एंड कॉस सी. ठीक है. सो साइन सी इज इक्वल टू क्या कंसिडर करेंगे? दिस इज एंगल सी. तो अपोजिट अपॉन हाइपो और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो. सो लेट्स टेक परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो. व्हाट इज परपेंडिकुलर? दैट इज ए बी अपॉन ए सी. So what is AB? AB is 24 and AC is 25. So sin C is equal to 24 upon 25. ये हो गया हमारा sin C. अभी cos C क्या आएगा? This angle is same. अभी cos के लिए क्या होता है? This is base और adjacent. So base upon hypo is equal to what? BC upon AC. So what is BC? It is 7 upon 25. So cos C is equal to 7 upon 25. This is our answer. ठीक है. दोनों आंसर हमने निकाल लिए हैं. So in this way you have to solve this example. Okay. If you have any query, please let me know in comment section. And thank you so much for watching the video. Thank you so much.